हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन मार्जिन्स के बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Bios. Learn the smarter way. क्या आपने कभी बचपन में इस प्रकार फिटिंग वाले कपड़े लिए हैं? अगर लिए रहेंगे तो कुछ दिन बाद उसका फिटिंग ऐसा हुआ होगा। इसीलिए जब भी घर वालों के साथ आप कपड़े लेने जाते थे, घर वाले क्या करते थे, एक या दो साइज बड़े कपड़े लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे जब आपकी हाइट बढ़ेगी, तबीयत बढ़ेगी, तब आपको कपड़े छोटे हो जाएंगे। इसके लिए वो जानबूझकर एक साइज या फिर दो साइज बड़े कपड़े लेते थे। यही कंसेप्ट है डिजाइन मार्जिन का। अब इसे थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिजाइन मार्जिन मतलब क्या है? डिजाइन मार्जिन्स also known as safety margins or engineering margins refers to the intentional differences between the design conditions and maximum expected operating conditions। मतलब आपको जितने साइज का कपड़ा बैठता है उससे कितने साइज बड़ा कपड़ा आपने लिया है, ये हो गया डिजाइन मार्जिन। मतलब आपको 36 नंबर का बैठता है और आप 38 नंबर का ले रहे हो, तो इसके बीच में जो भी मार्जिन है ये हो गया आपका डिजाइन मार्जिन। क्लियर है? ओके। डिजाइन मार्जिन हम क्यों कंसीडर करते हैं? जिस हिसाब से कपड़ों के केस में डिजाइन मार्जिन आप क्यों कंसीडर करते थे? क्योंकि आपकी हाइट बढ़ने वाली है, तबीयत बढ़ने वाली है। इसी प्रकार इक्विपमेंट्स के केस में क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इसका मतलब इक्विपमेंट में फाउलिंग हो सकता है, या फिर उसका इरोजन हो सकता है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। और ये सब कंसीडर करके हर एक इक्विपमेंट पे एक पर्टिकुलर मार्जिन हमें कंसीडर करना पड़ता है, ताकि आपने प्लांट की गारंटी कितने टाइम के लिए दी है उतने टाइम के लिए वो इक्विपमेंट सही से चलता रहे। या फिर अगर उस इक्विपमेंट की कुछ गारंटी हमने दी है तो उस गारंटी पीरियड के टाइम तक वो इक्विपमेंट सही से चलता रहे। ओके। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्टेड डिजाइन पैरामीटर्स। देखो, केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो भी आपका रॉ मटेरियल है या फिर जो भी हाइड्रोलिक फ्लो है वो सब आपको एज्यूम करना पड़ता है। आप एज्यूम करते हो कि पाइप में इस तरह से फ्लो जा रहा है, लेकिन क्या वो फ्लूइड उसी तरह बिहेव करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आपने उसके लिए क्या एजम्पशन किया है, आपने उसके लिए क्या कंसिडरेशंस किए हैं, और उस हिसाब से वो बिहेव नहीं करता है। वो उसका जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके हिसाब से बिहेव करता है। अगर वो एजम्पशन पैरामीटर्स अगर फेरी हो गए तो क्या होगा? प्लांट में पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम मार्जिन्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद वेरिएशंस इन मटेरियल प्रॉपर्टीज। देखो, क्लाइंट क्या करता है, कभी कभी आपको डिजाइन के लिए कुछ पैरामीटर्स दे देता है और उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, इसीलिए दूसरे जगह से रॉ मटेरियल मंगाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाएंगी तो आपको प्लांट पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए हम डिजाइन मार्जिन्स कंसीडर करते हैं। ओके। उसके बाद ऑपरेशनल फ्लक्चुएशंस। इसका मतलब कभी कभी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा होती रहती है। उस हिसाब से प्लांट में जो भी प्रोडक्ट है उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, या फिर जो भी इन्वेंट्री आप हैंडल कर रहे हो उसकी भी कॉस्ट ना बढ़े, इसीलिए प्रोडक्शन एडजस्ट किया जाता है। ओके। तो उस हिसाब से प्लांट में फ्लक्चुएशंस आ जाती है कैपेसिटी में। तो वो जो भी ऑपरेशनल फ्लक्चुएशंस है उसको हैंडल करने के लिए भी हम डिजाइन मार्जिन्स कंसीडर करते हैं। ओके। उसके बाद ह्यूमन एरर्स। देखो, ह्यूमन एरर कहीं पे भी हो सकती है, और ये अवॉइड करने के लिए आपको डिजाइन मार्जिन कंसीडर करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप प्लांट कितना भी ऑटोमेट करो, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस रहेंगे तो उसमें एरर्स आने के चांसेस हैं, और अगर एरर्स आते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए आपको डिजाइन मार्जिन कंसीडर करना पड़ेगा। ओके। अब देखो, अगर आपने बहुत बड़ा कपड़ा लिया है तो क्या होता है, आपको पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है। उसी प्रकार अगर ज़्यादा डिजाइन मार्जिन आपने इक्विपमेंट में कंसीडर किया तो क्या होता है, उसका कैपेक्स बढ़ता है। देखो, कपड़े के केस में हो सकता है उसका कॉस्ट ना बढ़े, लेकिन इक्विपमेंट अगर आप बढ़ा ले रहे हो तो आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर इक्विपमेंट के रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा। ओके। उसके बाद ओवरसाइज इक्विपमेंट इक्वल टू इनएफिशिएंट ऑपरेशंस इज इक्वल टू हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब देखो, आपने अगर बड़ा पंप दिया, आपको 5 मीटर क्यूब पर आवर का पंप चाहिए था, उसके अलावा आपने 10 मीटर क्यूब पर आवर का पंप दिया,
इससे क्या होगा, 5 मीटर क्यूब पर आवर आपको रिसर्कुलेट करना पड़ेगा। अगर आप रिसर्कुलेट कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब जब आप ज़्यादा डिज़ाइन मार्जिन कंसिडर करते हो तो क्या हो सकता है, आपका कैपेक्स भी बढ़ सकता है और ऑपेक्स भी बढ़ सकता है। इसीलिए आपको डिज़ाइन मार्जिन कंसिडर करने हैं, लेकिन वो आपको ऑप्टिमम कंसिडर करने हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर आपने कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन मार्जिन कंसिडर किया तो उससे क्या होगा, उस इक्विपमेंट का लीड टाइम बढ़ेगा। अगर वो उसके लिए नॉन स्टैंडर्ड बन गया वेंडर के लिए तो वो क्या करेगा, आपके लिए अलग से बना के देगा, और जिससे क्या हो सकता है, उस इक्विपमेंट का लीड टाइम बढ़ सकता है। उसके बाद बिगर फुटप्रिंट, मतलब जो 5 मीटर क्यूब पर आवर का पंप है वो इतनी जगह ले रहा था, 10 मीटर क्यूब पर आवर का पंप इतनी जगह लेगा। समझ रहे हो? मतलब डिज़ाइन मार्जिन जब आप कंसिडर करते हो तो आपको जो भी आपकी सिस्टम है वो इफिशिएंट और ऑप्टिमम वे से डिज़ाइन होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको डिज़ाइन मार्जिन कंसिडर करना है। क्लियर है डिज़ाइन मार्जिन क्या है? ओके। उसके बाद अगर आपको इक्विपमेंट साइज करने हैं तो आपको कितना मार्जिन कंसिडर करना चाहिए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। देखो, अगर प्रोसेस पंप्स हैं, प्रोसेस पंप्स मतलब क्या, अगर वो पंप रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट हैंडल कर रहा है तो वहाँ पे हम 10% मार्जिन और मटेरियल बैलेंस फ्लो। मटेरियल बैलेंस फ्लो मतलब क्या है, जो भी फ्लो रेट आपको HMBD में दिया है उसके ऊपर आप 10% मार्जिन लोगे, और प्रेशर के ऊपर आप कुछ भी मार्जिन नहीं लोगे। मतलब अगर हेड लॉस कैलकुलेशन करने पे आपके लिए डिस्चार्ज प्रेशर या फिर डिफरेंशियल प्रेशर जो भी आ रहा है वो 1.2 बार आ रहा है तो आपको 1.2 बार ही कंसिडर करना है, क्योंकि पंप कर्व अगर आप देखते हो तो पंप कर्व कैसे रहता है, फॉलिंग रहता है। अगर आपका ड्यूटी पैरामीटर यहाँ पे है और आपने ऑलरेडी 20% मार्जिन फ्लो में लिया है तो ऑलरेडी आपका पंप बड़ा साइज हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, आपका पंप इस फ्लो रेट पे मतलब यहाँ पे चलेगा, आपको वॉल थ्रोटल करके यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब अगर आपने फ्लो के ऊपर भी मार्जिन लिया तो भी आपके पास हेड में मार्जिन अवेलेबल रहेगा। इसीलिए दोनों में अलग से मार्जिन आपको नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ फ्लो के ऊपर 10% मार्जिन आपको कंसिडर करना है। ओके। उसके बाद ट्रांसफर पंप्स, मतलब देखो कभी कभी क्या है, टैंकर अनलोडिंग पंप्स रहते हैं या फिर फिनिश प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे सिर्फ हमें ट्रांसफर करना है, वहाँ पे एक स्टैंड बाय पंप भी रहता है। इसीलिए हम वहाँ पे कुछ भी मार्जिन नहीं कंसिडर करते, 0% मार्जिन कंसिडर करके जो भी ट्रांसफर पंप्स है उसका साइजिंग हम करेंगे। उसके बाद रिफ्लक्स पंप्स, रिफ्लक्स पंप के केस में आपको 20% मार्जिन कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो रिफ्लक्स पंप्स है वो कंडेंसेट हैंडल करते हैं, और कंडेंसेट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे रहते हैं, ये बॉइलिंग लिक्विड हैंडल करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे NPSH-A और NPSH-R इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें ज़्यादा चाहिए। अगर आप छोटा पंप देंगे तो उससे क्या होता है, अगर ये पंप है तो उसका सक्शन लाइन की साइज छोटी आती है। अगर आप 20% मार्जिन लेते हो और पंप बड़े साइज का देते हो तो क्या होगा, पंप के सक्शन साइज बढ़ेगी, इम्पेलर आई बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, जो भी NPSH-R की वैल्यू है वो कम आएगी। क्लियर है? अब NPSH-R अगर कम आ रहा है तो NPSH अवेलेबल माइनस NPSH-R, ये जो मार्जिन है वो आपका बढ़ेगा। क्लियर है? इसीलिए जो भी रिफ्लक्स पंप है उस केस में हम 20% मार्जिन कंसिडर करते हैं। उसके बाद पंप मोटर, जब मोटर किलोवाट 22 किलोवाट से कम है तो उस केस में आप 25% मार्जिन ले सकते हो। जब 22 टू 55 किलोवाट के बीच में मोटर है तो 15% मार्जिन ले सकते हो, और जब मोटर की साइज 55 किलोवाट से ज़्यादा है तो उस केस में आप 10% मार्जिन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये एक गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, हर एक इंडस्ट्री में ये गाइडलाइंस अलग अलग हो सकती है, या फिर अगर आपके प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट है तो उसके कुछ अलग गाइडलाइंस हो सकते हैं। आप ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो कि आपको इतना मार्जिन कंसिडर करना पड़ता है। इंडस्ट्री में जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिजाइन बेसिस का डॉक्यूमेंट मिलेगा, और वहाँ पे आप चेक करके जो भी मार्जिन कंसिडर करने हैं वो आप कंसिडर कर सकते हो। कभी कभी मोटर के केस में जो भी आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है उसके ऊपर सिर्फ 20% मार्जिन लेकर आगे बढ़ते हैं, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, जो भी मोटर का रन ऑफ पॉइंट है
इस पॉइंट के ऊपर 20% मार्जिन कंसिडर करते हैं, या फिर ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे 20% मार्जिन लेने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा मोटर KW आएगा वो रन ऑफ पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे अलग अलग कुछ कंडीशन से उस हिसाब से मोटर सिलेक्शन किया जाता है। आप सिर्फ ये चार्ट याद रख सकते हो और इतना आप इंटरव्यू में बता सकते हो। ओके, उसके बाद कॉम्प्रेसर्स। देखो, जब आप कॉम्प्रेसर सिलेक्ट करोगे तो आपको मटेरियल बैलेंस में जितना फ्लो रेट दिया है उसके ऊपर 10% मार्जिन कंसिडर करना है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर्स। देखो, हीट एक्सचेंजर के केस में आपको 10% मार्जिन लेना है। अगर कंडेंसर या फिर रीबॉयलर है तो उस केस में आपको 20% मार्जिन लेना है। उसके बाद फायर हीटर के केस में आप 10% मार्जिन ले सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर आप कॉलम साइजिंग कर रहे हो तो कॉलम साइजिंग करते समय जो भी वेपर फ्लो रेट है उसके ऊपर आपको 10% और जो भी लिक्विड फ्लो रेट है उसके ऊपर आपको 10% मार्जिन लेना पड़ेगा। उसके बाद फेसल्स। देखो, फेसल साइज करते हैं हम रिटेंशन टाइम के बेसिस पे। ओके, वहाँ पे आपको जो भी कैपेसिटी क्लाइंट ने बोली है उसके ऊपर आपको 10% मार्जिन लेकर वो वेसल साइज करना है। ओके, उसके बाद अगर कुछ पैकेजेस है, मतलब वेंडर पैकेजेस अगर आपके प्रोजेक्ट में है तो वो हो सकता है यूटिलिटी पैकेजेस, जैसे कि बॉयलर है या फिर डीएम प्लांट है, कूलिंग टावर है, ये सब अगर आपके केस में है तो उसमें आपको 20% मार्जिन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ और पैकेजेस है जैसे कि डोजिंग सिस्टम है या फिर कुछ और जो कि नॉन ऑक्सिलरी आइटम है, उस पर आप 10% मार्जिन कंसिडर कर सकते हो। ओके, उसके बाद लाइन साइजिंग करते समय आपको कितना मार्जिन कंसिडर करना है। देखो, जो भी लाइन साइजिंग आप करोगे वो पंप के फ्लो पे करोगे, उसके ऊपर आप कुछ भी मार्जिन नहीं लोगे, क्योंकि जब आपने पंप का फ्लो रेट सिलेक्ट किया है उसमें ऑलरेडी 10% या 20% जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन है वो ऑलरेडी लिया है और इस हिसाब से आपका फ्लो रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और अगर आप उसके ऊपर और मार्जिन लेंगे तो और फ्लो रेट बढ़ जाएगा और अननेसेसरी आपके पाइपिंग का कॉस्ट बढ़ सकता है। इसीलिए जो भी पाइपिंग आप करोगे वो पंप फ्लो रेट के हिसाब से करोगे। ओके, उसके बाद अगर कोई लाइन्स है जो कि पंप के आउटलेट में या फिर सक्शन में नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे आपके पास पंप का फ्लो रेट नहीं है, तो उस केस में जो भी मटेरियल बैलेंस में फ्लो रेट दिया है उसके ऊपर 10% मार्जिन लेकर आप लाइन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये कुछ गाइडलाइंस है डिज़ाइन मार्जिन कंसिडर करने के लिए हर एक इक्विपमेंट के हिसाब से। आप ये फॉलो कर सकते हैं या फिर जब भी आप इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो भी आपके पास प्रोजेक्ट डिज़ाइन बेसिस का गाइडलाइन आएगा वहाँ पे ये सब पैरामीटर्स आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, चलो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Bios. Learn the smarter way.